The sum of two angles is 90 degrees. The angles are in the ratio 2:3. Find the measure of each angles. We are asked to find the measurement of each angles. So first of all, we shall let the measure of angles be. Let the measures of angles be. We shall see the given ratio. These two bring here 2. With 2 take any one unknown quantity. That is, we shall assume the angles. We shall assume the angles from this ratio. One is twice x and the other is thrice x. जो रेशियो जो दिया गया है उसी से ही हम लोग क्या एंगल्स को लेट करेंगे, सपोज करेंगे. सपोज टू एंगल्स बी, वन इज दिस ट्वाइस एक्स एंड द अदर इज थ्राइस एक्स. रेशियो से ही हम लोग सपोज करता है, लेट लेता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में चला जाओ. द सम मतलब क्या? प्लस. सम मतलब प्लस ऑफ टू एंगल्स को हम लोग सपोज क्या है, एक ट्वाइस एक्स दिस एंड द अदर इज थ्राइस एक्स. टू एंगल्स मतलब दिस ट्वाइस एक्स एंड थ्राइस एक्स is 90 degree. That is equal to 90 degree. Then x that is unknown quantity. यहाँ में 3 times unknown quantity है, यहाँ में 2 times unknown quantity है. तो दोनों को जोड़ देने से कितना होगा? जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग प्लस करता है. तो 2 + 3 क्या होगा? ये होगा. तो अननोन क्वांटिटी अननोन जैसे ही आएगा. तो ये आ गया, इक्वल आ गया. अभी x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ में जो कोएफिशिएंट 5 है, ये 5 को हटाना पड़ेगा, ये 5 को. तो 5 को कैसे हटाएंगे? हम लोग जो कोएफिशिएंट है उसी नंबर से ही डिवाइड करता है. तो 5x को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वांटिटी है उसको 5 से डिवाइड किया. तो लेफ्ट हैंड साइड को 5 से डिवाइड किया मतलब राइट हैंड साइड का भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय सेम नंबर्स. तो ये तो कैंसिल हो गया, तो रह गया हम लोग का x. तो 90 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. 90 को 5 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा. तो x का वैल्यू हम लोग मिल गया, इतना है. x का वैल्यू मिल गया है. तो हम लोग को क्या निकलना है? द मेजरमेंट ऑफ इस एंगल्स. तो दो एंगल्स क्या क्या होगा? हम लोग सपोज किया दो एंगल्स, टू एंगल्स आर ट्वाइस एक्स एंड अदर इज थ्राइस एक्स. नाउ वी हैव गॉट the value of x. How much? 18 degree. Now put the value of x here and here also. Then 2 into x. X means what? Value of x is 18 degree. So we are writing the angles are, one is what? 2 into x. That is 2. This 2. इंटू एक्स होना चाहिए यहाँ में, लेकिन हम x नहीं लिखेंगे. तो x का वैल्यू 18 को ही हम यहाँ लिखेंगे. x 2 into x. ये 18 डिग्री मतलब ये क्या? x का वैल्यू है. क्या है 18 डिग्री मतलब? x का वैल्यू है. तो उसको मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा. तो एंड दूसरा वाला क्या होगा? 3 into x.
दिस थ्री इंटू दिस इंटू एक्स, यहां में एक्स होगा, लेकिन एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जो 18 है 18 को ही लिखेंगे। 18 डिग्री मतलब क्या, ये एक्स का वैल्यू है, ये 18 डिग्री मतलब एक्स का वैल्यू है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 54 डिग्री। तो क्या हम लोग का आंसर 36 डिग्री 54 डिग्री। देखो 36 और 54 को प्लस करने से 90 होगा, प्लस करने से 90 होगा, मतलब हम लोग का आंसर सही है। डिवाइड रुपीज 1500, टोटल रुपीज was रुपीज 1500 between Anya and Biju, one girl and one boy, in the ratio 5:7। 5:7 में टोटल मनी 1500 है, 1500 है, तो उसको डिवाइड करना है। किसको किसको डिवाइड करेंगे, एक है अन्या एंड दूसरा बिजू है। तो हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट, हाउ मच मनी, कौन मतलब अन्या और बिजू कितना मिलेंगे, शेयर, we have to find the value of, we have to find the share of Anya and Biju. First of all, we say from given ratio we can take Anya gets 5 into x, that is 5x. This 5 is for Anya and Biju's share is 7। जो अन्या बिजू से आगे है, अन्या बिजू से क्या आगे है, तो यह रेशियो में भी जो आगे है ये अन्याय का ही होगा, ये 7 अन्याय का नहीं होगा। ये अन्याय के लिए 5 पकड़ना पड़ेगा और 7 बिजू के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो यहां में लिखा लेट अन्या गेट्स, हम लोग इस रेशियो से ही लेंगे फर्स्ट वाला को अन्य के लिए, दिस 5 इसका साथ x ले लेंगे, अननोन क्वांटिटी। अन्य को 5x मिलेगी, तो बीजू कितना मिलेगा, इस रेशियो से ही हम लोग 7 को बीजू गेट्स ये लिखेंगे। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है, divide rupees 1500, that is total money was rupees 1500। तो अन्य का शेयर और बीजू का शेयर दोनों को प्लस करने से टोटल रुपीज हो जाएगा, that is we have to add अन्य share and Biju's share। Now अन्य share is what, 5x we have supposed, and Biju's share we have supposed 7x, that is ये दोनों को प्लस करने से बीजू का और अन्य का दोनों का जो शेयर उसको जमा करने से टोटल मनी मिल जाएगा, ये टोटल मनी मिल जाएगा। इसलिए वी कैन राइट दिस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 1500, क्योंकि टोटल मनी 1500 है, 1500 है, तो 1500 मतलब वो अन्य का शेयर और बिजूस का शेयर का जमा, तो इस दोनों को हम लोग क्या प्लस करना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ x is 7 here and कोएफिशिएंट ऑफ x is 5 here, 5 plus 7 is this much। तो अननोन क्वांटिटी जैसा ही आएगा। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड हम लोग 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू कुछ आ जाएगा, कुछ वैल्यू मिल जाएगा।
1500 को 12 से डिवाइड करने से x का वैल्यू कुछ आ जाएगा। तो उसी x का वैल्यू को हम लोग यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने से अन्या गेट्स 5 इंटू x का वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करने से जो मिलेगा ये अन्या का शेयर हो जाएगा। ठीक ऐसा ये बिजू का शेयर 7 के साथ जो x का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करने से बिजू का शेयर आ जाएगा। वही हम लोग का आंसर होगा।